नामांकन और बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे देवयानी राणा। आपको जानकारी दे दें कि 11 नवंबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवयानी राणा और साथ ही साथ नगरोटा सीट से देवयानी राणा है और बडगाम सीट से यहां पर मोहसिन है जो आज नामांकन भरेंगे, पर्चा भरेंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। बडगाम से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा आज अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और इसके बाद नामांकन भरने के बाद देवयानी राणा जनसभा को भी संबोधित करेंगी। आपको जानकारी दे दें कि 11 नवंबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी हां, देवयानी राणा और मोहसिन आज नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद नामांकन दाखिल करने के बाद देवयानी राणा जनसभा को भी संबोधित करेंगी। 11 नवंबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? विस्तार से जानकारी क्या कुछ है नामांकन को लेकर और जनसभा को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, देवयानी राणा आज बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नगरोटा में एक जनसभा से पहले नामांकन दाखिल करेंगी। पहले वो नामांकन दाखिल करेंगी, उसका टाइमिंग जो कहा जा रहा है हमें कि तकरीबन 11:30 के बाद ही है और उसके बाद 12:30 बजे वहीं पे जो नगरोटा का टोल पोस्ट है, पुराना ओल्ड टोल पोस्ट, वहां पे वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। जाहिर तौर पर कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई नेता, जो बड़े नेता हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा वो भी, और हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, इसके साथ साथ जितने भी लेजिस्लेटर हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे और जो दूर दराज के इलाकों से, नगरोटा से और बाकी जगहों से भी लोगों के आने की संभावना इसमें जाहिर की जा रही है, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़ा शो बनाना चाहती है। बीजेपी क्योंकि मैंने जिस तरह से हम कई दिनों से कह रहे हैं कि बीजेपी जम्मू में खासा मजबूत है, लेकिन आज के शो के जरिए वो एक संदेश भी देना चाहती है और खासकर देवयानी राणा भी एक संदेश देना चाहती है कि उनका जो यहाँ पे पकड़ है और जो इस वक्त नगरोटा में वो डेली नहीं हुई है। उनके जो पिता थे देवेंद्र सिंह राणा, उनकी मौत के बाद भी उनको वो एक एहसास दिलाना चाहती है कि उन्होंने जो मेहनत की है पिछले कई महीनों से लगातार, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जगह जगह पे गई है, हर एक घर में गई है, तो वो इसको एक आज एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको हम कहेंगे वो दर्शाना चाहती है। और उनके साथ कई और नेता भी, जिस तरह मैंने कहा, वो भी उस रैली को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा शो हो सकता करने की कोशिश की जाएगी। और नगरोटा की अगर हम बात करें तो नगरोटा में जो चुनाव हो रहे हैं, कई मुद्दे हैं, कई इश्यूज पर बात है। और जहां कल मैंने कई लोगों से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जो अभी फ्लड आए थे, रेन्स आए थे, उसमें कई जो किसान है वहां पे उनको नुकसान पहुंचा था। उसके साथ साथ मकान भी बहुत डैमेज हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये देखना पड़ेगा कि अपनी स्पीच में वो कौन कौन से वादे करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है और वो हर जगह पे है, बेरोजगारी है। अब ये दिव्यांगी यूथ है, युवा है और उनका एक्सपोजर बहुत है क्योंकि वो फॉरेन में भी पढ़ी हैं, उनको सारी परिस्थितियों का पता होता है। और उन्होंने पहले ही हमसे जब बात की थी तो उन्होंने ये भरोसा दिया कि वो नगरोटा को एक अच्छा मॉडल एरिया बनाने की कोशिश करें, मॉडर्न एरिया विद ऑल फैसिलिटीज। तो अब देखना पड़ेगा कि अपनी स्पीच के दौरान वो किन किन मुद्दों को छूती है, क्या क्या प्रॉमिसेस करती है, क्या क्या वादे करती है, क्योंकि देखिए युवा है, राजनीति में नहीं आई है और आगे चल के उनको और बहुत बड़ी राजनीति करनी है, उनका एक लंबा रहेगा। तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो वही वादे करे लोगों के साथ जो फिर वो कल निभा सकती है। और इसलिए वादे क्या क्या करती है, क्या क्या बातें करती है, उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल एक
नामांकन तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में, और उसके बाद एक रैली को वहां पे नगरोटा में संबोधित कर रही हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। जी, वो बनी हुई है कि दिव्यानी राणा जब आज जनसभा को संबोधित करेंगी तो क्या कुछ वादा करती हैं, क्योंकि वो युवा हैं और महिला हैं, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर उनके वादे में क्या कुछ रहता है, क्या खास रहता है, क्योंकि खुद वो महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या खास रहने वाला है, युवाओं के लिए क्या खास रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए समीर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बड़ी